नमस्कार, दोपहर के 12 बज चुके हैं। सुपरफास्ट 100 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांड्या। इसकी शुरुआत कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में पोषण सुरक्षा और कुपोषण निवारण में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की भूमिका शीर्षक के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी से उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिशा के उत्कृष्ट केंद्रों द्वारा विकसित 41 साहित्य कृतियों का विमोचन करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए गरीब किसान और मजदूर सर्वोच्च प्राथमिकता है। विकसित भाजी रामजी गांवों को विकसित करने के लिए लाया गया है। बांग्लादेश में जसोर में हिंदू व्यापारी और पत्रकार राणा प्रताप की सरेआम गोली मारकर हत्या की गई। इलाके में दहशत का माहौल है। चुनावों से पहले कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी चिंता। राणा प्रताप दैनिक BD खबर के कार्यकारी संपादक भी थे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां झीनेदह में एक हिंदू महिला के साथ गैंगरेप की खबर सामने आई। महिला ने थाने में 2 पुरुष और 2 महिलाओं के खिलाफ शिकायत भी की। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कहा कि अगर आप धर्म के नाम पर हिंदुओं का कत्ल करेंगे और सनातन धर्म को तबाह करेंगे तो भारत और पूरा कूटनीतिक समुदाय किसी भी हालत में इसे सहन नहीं करेगा। चुनाव आयोग ने 2024 लोकसभा चुनाव की समीक्षा बैठक की। सभी मतदाता केंद्रों में वेबकास्टिंग पर आयोग ने उठाए सवाल। पश्चिम बंगाल के दक्षिण परगना में वेबकास्टिंग व्यवस्था में लापरवाही का मामला है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मांगा जवाब। भारत के संविधान का पहली बार कश्मीरी भाषा में अनुवाद किया गया। जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कश्मीरी भाषा में अनुवादित संविधान को जारी किया। ईरान में मौजूदा हालात को देखते हुए भारत सरकार ने अपने नागरिकों को अगली सूचना तक ईरान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में एक आधिकारिक एडवाइजरी भी जारी की है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत वेतन सीमा में संशोधन पर 4 महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया। पिछले 11 वर्षों से इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी आज नई दिल्ली में भारतीय मानक ब्यूरो के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। जर्मनी के चांसलर प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर 12 और 13 जनवरी को भारत यात्रा पर आएंगे। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर लग्जमबर्ग की यात्रा पर हैं। डॉक्टर एस जयशंकर लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। दिल्ली सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले पहली बार राष्ट्रीय राजधानी RBI की पूर्ण बैंकिंग, नकदी प्रबंधन और ऋण ढांचे के तहत आ गई है। कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का आज सुबह निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनका अंतिम संस्कार पुणे के वैकुंठ धाम में होगा। गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल। दिल्ली कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस 2026 की परेड का पूर्वाभ्यास पूरे जोर शोर से चल रहा है। दिल्ली के द्वारका इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 मुख्य शूटर्स घायल हुए। गिरफ्तार किए गए शूटर्स पर आया नगर में अंधाधुंध 69 गोलियां चलाने का आरोप।
जापान में आज भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार भूकंप का केंद्र शिमाने प्रांत के पूर्वी हिस्से में था और जिससे पश्चिमी चुगोकू क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित रहा। देश के कई हिस्सों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी हुआ है। दिल्ली, अमृतसर, भोपाल सहित कई एयरपोर्ट में कम विजिबिलिटी के कारण पड़ सकता है फ्लाइट शेड्यूल पर असर। चलिए अब सुपरफास्ट 100 में नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में सरकार ने सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण दी गई 3 साल की छूट प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस विभाग में कुल 32,689 पदों पर की जा रही है भर्ती। प्रदेश में एसआईआर के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन आज होगा। अन्य प्रक्रिया में लगभग 2 करोड़ 89 लाख मतदाता अनमैप्ड रह गए हैं। ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद भी मतदाता जुड़वा सकेंगे अपना नाम। मकर संक्रांति के बाद योगी मंत्रिमंडल में हो सकता फेरबदल और विस्तार। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। नए वर्ष में दोनों नेताओं की है पहली मुलाकात। चली 1 घंटे तक बैठक। प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण की तैयारियां तेज हो गई हैं। हाउस लिस्टिंग और आवासीय जनगणना वर्ष 2026 में पूरी तरह डिजिटल माध्यम से कराई जाएगी। इस कार्य में प्रदेश भर में करीब 6 लाख कर्मचारी किए जाएंगे तैनात। लखनऊ में राजधानी की संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत से पर्यटकों को रूबरू कराने के लिए लखनऊ दर्शन बस सेवा आज से शुरू हुई है। प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने 1090 चौराहे से बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गोरखपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पंकज चौधरी ने सपा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा हर वर्ग के लिए काम करती है और साल 2027 के चुनाव में पार्टी पूरी मजबूती से मैदान में उतरेगी। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि दिसंबर 2025 में कर करितर राजस्व 18,679.38 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष से 1,074 करोड़ अधिक है। कन्नौज जिले की जेल से 2 कैदी अंकित और शिवा फरार हो गए। 22 फीट ऊंची दीवार पर कंबल रस्सी से चढ़कर भाग निकले। जेलर, डिप्टी जेलर और 3 वार्ड निलंबित किए गए। डीआईजी प्रदीप गुप्ता ने गहन जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में पंडित जगदीश नारायण मिश्र की 22वीं पुण्यतिथि पर आदि नगरी लखनपुरी विषयक व्याख्यान और काव्य गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें सम्मान भी दिए गए और कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से संपन्न हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू है। सभी यूजी पाठ्यक्रमों में सीयूटी यूजी 2026 अनिवार्य है, जहां पंजीकरण 30 से 30 जनवरी, परीक्षा 11 से 31 मई 2026 तक सीबीटी मोड में होगी। अमरोहा में बिजली बिल राहत योजना के प्रथम चरण में 28.29 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त हुआ है, जबकि 24,676 उपभोक्ताओं ने लाभ लिया है और 11.32 करोड़ रुपए की ब्याज और मूलधन छूट भी दी गई। बरेली थाना भोता पुलिस ने म्यूल अकाउंट से करोड़ रुपए का अवैध लेन देन करने वाले गिरोह को पकड़ा है। 2 अभियुक्त शाहिद और अमित गुप्ता गिरफ्तार किए गए, जहां फर्जी दस्तावेज और बैंक खाते खुलवाने का खुलासा हुआ है। मोबाइल व 3,000 रुपए बरामद किए गए। लखनऊ की जानकीपुरा में ज्वेलर्स की दुकान से अंगूठियों के 2 डिब्बे चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया। पूरी घटना दुकान के सीसीटीवी में कैद हुई है, जहां पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में ब्लड बैंकों का व्यापक नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इससे थैलेसीमिया और अन्य मरीजों को हर ब्लड ग्रुप आसानी से मिलेगा। जहां ब्लड एक्सपायर होने की समस्या नहीं होगी। पहल लखनऊ मंडल से शुरू होगी। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की मोबाइल और कीमती सामान की चोरी करने वाले शातिर गिरोह का जीआरपी ने खुलासा किया है। कार्रवाई में 3 चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 15 मोबाइल फोन बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के नोएडा में जेवर एयरपोर्ट जल्द खुलेगा। इससे प्रयागराज को सीधे हवाई कनेक्शन भी मिलेगा। इंडिगो मार्च से डायरेक्ट फ्लाइट संचालित करेगी, जो डीजीसीए के समर शेड्यूल में शामिल की गई है। आगरा के न्यू आगरा थाना पुलिस ने राधाकृष्ण मंदिर चोरी का खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से चोरी की नकदी, चांदी और मोबाइल बरामद हुए। चांदी का छत्र और घंटे घर में गला और 5 हिस्सों में बांटा है।
सीतापुर में पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के खिलाफ कार्रवाई में 2 गांवों में छापेमारी की गई, जहां 230 लीटर लहन और 35 लीटर शराब बरामद हुई। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए, लहन नष्ट की गई, शराब जब्त की गई। मुजफ्फरनगर में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जहां 25,000 का इनामी गुलजार घायल हुआ। दूसरा बदमाश नसीम गिरफ्तार किया गया। दोनों पर 52 लूट चोरी के मामले दर्ज हैं, जहां बाइक, 2 तमंचे और 5 कारतूस बरामद किए गए। मौसम विभाग द्वारा शीतलहर और घने कोहरे के पूर्वानुमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने राजधानी लखनऊ में कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल 8 जनवरी तक बंद रखने के आदेश जारी किए। बड़ी कक्षाओं के संचालन समय में भी किया गया बदलाव। और अब सुपरफास्ट 100 में नजर डाल लेते विभिन्न प्रदेशों की कुछ बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया है कि वे पंचायत और निकाय चुनाव निर्धारित समय सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से कराए और पूरी प्रक्रिया 15 अप्रैल 2026 तक पूरी करे। भोपाल में जापान की तर्ज पर बिना चीरफाड़ के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होगी। इस प्रक्रिया को आधे घंटे में पूरा भी किया जाएगा। एम्स भोपाल में वर्चुअल ऑटोप्सी सेंटर बनेगा, जिसे सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल चुकी है। एम्स भोपाल को अपना हेलीपैड मिलेगा, जिससे गंभीर घायलों और ऑर्गन ट्रांसप्लांट मरीजों को गोल्डन आवर में हवाई सुविधा उपलब्ध भी हो सकेगी। ये सुविधा देने वाला एम्स पहला अस्पताल बनेगा। उज्जैन में अब ट्रैफिक सिग्नल सौर ऊर्जा से चलेंगे। इससे बिजली गुल होने पर भी यातायात व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी, जिससे चौराहों पर लगने वाले जाम और अफरा तफरी से निजात मिलेगी। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल NMCH को PMCH की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जिसमें 250 सीटों वाला नया कॉलेज भवन बनेगा। इसके साथ ही डॉक्टर्स और कर्मचारियों के लिए आवास सुविधाएं भी बनाई जाएंगी। लखीसराय में खेती में ड्रोन तकनीक का उपयोग बढ़ाकर किसानों के मुनाफे में वृद्धि होगी और उनकी लागत में कमी भी आएगी। इस साल 1050 एकड़ रबी फसलों पर ड्रोन से उर्वरक व कीटनाशक छिड़काव का लक्ष्य है। किसानों को प्रति एकड़ 419 की लागत पर 50% सब्सिडी भी मिलेगी, जिससे उन्हें मात्र 209.50 चुकाने होंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी किया है। पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर कुल 4.42 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 2.56 लाख अभ्यर्थी पास हुए हैं। पटना में अब तक 24,000 घरों में LPG की जगह PNG पहुंच चुके। शहर में हर महीने 3 लाख SCM PNG की खपत हो रही है। इससे उपभोक्ताओं को सिलेंडर बुकिंग और ढुलाई की परेशानी से मुक्ति मिल चुकी है। और दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग सोमवार को पूर्वी चंपारण की मोतिहारी पहुंचा। जैसे ही विराट शिवलिंग की स्थापना से 12 दिन पहले ये धरती पर पहुंचा, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और शिवलिंग का भव्य स्वागत भी किया गया। छत्तीसगढ़ की वोटर लिस्ट में 27 लाख नाम हटाए गए हैं, जबकि 2.74 लाख लोगों ने अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म भरा है। इससे प्रदेश की वोटर लिस्ट में मतदाताओं की संख्या में इजाफा होगा। चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दूसरी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी सरकारी ईमेल पर भेजी गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कोर्ट परिसर को खाली करवा दिया और बम स्क्वाड सहित भारी पुलिस बल भी मौके पर भेजा गया। हिमाचल प्रदेश दवा उत्पादन के बाद अब हथियार निर्माण का हब बनेगा। 8 सेक्टर में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव है, जिससे हजारों को रोजगार मिलेगा। राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था में फर्जीवाड़ा सामने आया। विदेश से MBBS की डिग्री हासिल करने वालों की जांच होगी, जो भारत में अनिवार्य विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा में फेल हैं। हिमाचल हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव समय पर करवाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज फिर सुनवाई होगी। बीते शुक्रवार को इस मामले में अदालत में 2 घंटे से अधिक समय तक बहस भी हुई थी। अब इस पर फिर से सुना जाएगा। गोवा में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमित पालकर, कार्यकारी प्रमुख श्री कृष्ण परब और कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। झारखंड सरकार अगले 2 वर्षों में 60 लाख से अधिक घरों तक सीधे पाइपलाइन से शुद्ध जल पहुंचाएगी। पेयजल स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि सीवरेज के संपर्क में आने वाली पुरानी पाइपलाइनों को
बदला जाएगा। राज्य चुनाव आयोग ने गुरदासपुर और तरनतारन जिलों में पंचायत चुनाव की घोषणा की है। नामांकन की अंतिम तिथि 8 जनवरी है, जबकि मतदान 18 जनवरी को होगा। मतगणना उसी दिन मतदान केंद्रों पर की जाएगी। आने वाली चारधाम यात्रा सीजन के लिए यमुनोत्री हाईवे पर पाली घाट में जानकी चिट्टी तक 21 किलोमीटर हिस्से का चौड़ीकरण तेजी से चल रहा है, जिससे जाम की परेशानी से काफी हद तक राहत मिलेगी। मनाली की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली, जहां मौसम विभाग ने आज चंबा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। पश्चिम बंगाल में कोहरा और शीतलहर जारी है। कई हिस्सों में स्मॉग की परत छाई हुई है। और अब सुपरफास्ट 100 में देख लेते हैं अर्थ जगत और कारोबार जगत की बड़ी खबरों को। शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 85,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी करीब 50 अंक की गिरावट है और ये 26,200 पर कारोबार कर रहा है। अगर आप बैंक एफडी से ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो अडानी ग्रुप के पब्लिक बॉन्ड इशू यानी कि एनसीडी में निवेश कर सकते हैं। अडानी ग्रुप की मुख्य कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस का ये इशू आज से 19 जनवरी तक खुलेगा। यूआईडीआई ने आधार पीवीसी कार्ड बनवाने की फीस बढ़ा दी है। अब इसके लिए 50 रुपए की जगह 75 रुपए देने होंगे। नई दरें 1 जनवरी 2026 से लागू हो गई हैं, जहां यूआईडीआई के अनुसार मटेरियल, प्रिंटिंग्स और सिक्योर डिलीवरी का खर्च बढ़ने की वजह से फैसला लिया गया है। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1386 रुपए बढ़कर 1,36,168 रुपए पर पहुंच गया। 1 किलो चांदी की कीमत 2,513 रुपए बढ़कर 2,37,063 रुपए पर आ गई है। कृषि मंत्रालय के अनुसार रबी सीजन में अब तक 634.14 लाख हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल में 16.4 लाख हेक्टेयर अधिक है। गेहूं की बुआई 6.3% बढ़कर 334.7 लाख हेक्टेयर और धान की 17.57 लाख हेक्टेयर हो गए। दूरसंचार नियामक ट्राई ने स्पैम कॉल और संदेशों पर अंकुश लगाने में नाकाम रहने पर दूरसंचार कंपनियों पर 150 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। 2020 में शुरू होने वाले 3 वर्षों के लिए लगाए गए जुर्माने को दूरसंचार ऑपरेटर्स ने चुनौती दी है। और भारत ने चावल उत्पादन में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। भारत अब 15.18 करोड़ टन उत्पादन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन गया है, जो चीन के 14.5 करोड़ टन से अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक दिल्ली सरकार के सामान्य बैंकिंग कारोबार का संचालन करेगा और उससे सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन भी करेगा। इस संबंध में केंद्रीय बैंक ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के साथ एक समझौता किया है। इलेक्ट्रिक 2 व्हील स्टार्टअप सिंपल एनर्जी ने अपने स्कूटर सिंपल 1 का जेन जी वर्जन लॉन्च कर दिया। कंपनी ने एक नया अल्ट्रा वेरिएंट भी पेश किया है, जिसे लेकर दावा किया गया है कि एक बार फुल चार्ज होने पर 400 किलोमीटर तक चलेगा। एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले महीनों में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया कि जून 2026 तक कच्चा तेल $50 प्रति बैरल तक आ सकता है। यूक्रेन में रूस द्वारा कीव और आसपास के इलाकों पर रात भर किए गए हमलों में 2 लोगों की मौत हुई है। यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि इस हमले में 9 बैलिस्टिक मिसाइलें, विमानरोधी मिसाइलें और 165 लड़ाकू ड्रोन शामिल थे, जिनमें से 137 ड्रोन को मार गिराया गया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को मैनहट्टन की संघीय अदालत में पेश किया गया, जहां उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस भी उनके साथ थी। मादुरो और अन्य पर मादक पदार्थों के गिरोह के साथ मिलकर हजारों टन कोकीन की अमेरिका में तस्करी का आरोप लगाया गया। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वेनेजुएला पर अपनी टिप्पणी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि इस समय राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को गंभीर आपराधिक मामलों में अमेरिकी अधिकारियों द्वारा न्यूयॉर्क में हिरासत में लिया गया है। अमेरिका में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के ओहायो स्थित घर पर हुई घटना के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उपराष्ट्रपति के घर की खिड़कियां टूटी हुई दिखाई दी और घटना के समय वेंस परिवार घर पर नहीं था। हमले की जांच जारी है।
और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने घोषणा की है कि कनाडा के पूर्व वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड को यूक्रेन के आर्थिक विकास के लिए नया सलाहकार नियुक्त किया गया। यूक्रेनी मूल के फ्रीलैंड वर्ष 2019 से 24 तक कनाडा की उप प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। ताइवान सरकार ने चीन पर अंतर्राष्ट्रीय दमन का आरोप लगाया। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि चीन के सरकारी मीडिया ताइवान के लोकतांत्रिक समाज में भय फैलाने के लिए डिजिटल तानाशाही का इस्तेमाल कर रहा है। और ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रमुख शहरों में सुरक्षा बलों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है, जिसके कारण देश भर में तनाव बढ़ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस शुल्क से अमेरिका को $600 अरब से अधिक धनराशि प्राप्त होगी और साथ ही विश्व के देशों पर लगाए गए शुल्क के कारण अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा और वित्त के मामले में और भी अधिक सशक्त बनेगा। इजरायल ने लेबनान, हमास और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। हमास और हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के लिए कई हवाई हमले भी किए। पाकिस्तान भारत के खिलाफ बढ़ते एक्शन से डर में है और उसने कश्मीर मुद्दे को लेकर चीन के सामने अपना दुखड़ा रोने की कोशिश की। पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर चीन से समर्थन की अपील भी की है। चलिए अब सुपरफास्ट 100 में देख लेते हैं खेल और सिनेमा जगत की बड़ी खबरों को। भारतीय क्रिकेट को मिला नया सितारा। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने सोमवार को साउथ अफ्रीका अंडर 19 टीम के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी करते हुए महज 19 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया है। बांग्लादेश सरकार ने देश में आईपीएल के प्रसारण पर बैन लगा दिया। बीसीसीआई ने 26 मार्च से शुरू हो रहे आईपीएल में बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर टीम से बाहर करने का फैसला लिया है, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। बीसीबी अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने कहा कि मौजूदा हालात में भारत में टी20 विश्व कप खेलने के लिए टीम भेजना सुरक्षित नहीं है। आईसीसी से बांग्लादेश के मैच भारत से बाहर कराने का अनुरोध भी किया गया है। विराट कोहली दिल्ली के लिए विजय हजारे ट्रॉफी के अगले मैच में नहीं खेलेंगे। दिल्ली के कोच शरणदीप सिंह ने इस बात की पुष्टि की है कि कोहली रेलवे के खिलाफ मैच के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई टीम की कप्तानी अब श्रेयस अय्यर संभालेंगे। नियमित कप्तान शार्दुल ठाकुर के चोटिल होकर टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद अय्यर को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पांचवें एशियन टेस्ट के दूसरे दिन स्टंप से तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 166 रन बना लिए हैं। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने अपने टेस्ट करियर का 41वां शतक जमाया। रूट ने 242 गेंदों पर 160 रन की बेहतरीन पारी खेली और ILT20 को अपना नया चैंपियन मिल गया। 4 जनवरी को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में डेजर्ट वाइपर्स ने MI एमिरेट्स को 46 रन से हराकर पहली बार ILT20 का खिताब जीता। चुनाव आयोग ने तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और उनके भाई मोहम्मद कैफ को तलब को विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR प्रक्रिया के तहत सुनवाई के लिए सम्मन भेजा है। नोटिस के अनुसार मोहम्मद शमी तय तारीख पर उपस्थित नहीं हो सके। महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2026 की शुरुआत 9 जनवरी से होगी और पहला मैच मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच नवी मुंबई के डॉक्टर DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज डेमिन मार्टिन की सेहत में सुधार हुआ है। जहां मेनिंजाइटिस के चलते इंस्टीट्यूट कोमा में रहने वाले 54 साल के मार्टिन अब होश में आ चुके हैं और डॉक्टर उन्हें जल्द ही ICU से बाहर शिफ्ट करने की उम्मीद भी जता रहे हैं। कुणाल खेमू की हालिया रिलीज वेब सीरीज सिंगल पापा को दर्शकों और क्रिटिक्स ने जमकर सराहा था। अब जल्द ही इस सीरीज का दूसरा पार्ट रिलीज होने वाला है। नेटफ्लिक्स ने हाल ही में इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी है। सलमान खान बैटल ऑफ गलवान के बाद एक नई एक्शन कॉमेडी फिल्म में नजर आ सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को लेकर एक्टर की मशहूर फिल्म मेकर जोड़ी राज और DK से बातचीत हुई है।
दीपिका पादुकोण के जन्मदिन के मौके पर एक्ट्रेस की अगली बड़ी प्रोजेक्ट AA22X के मेकर्स ने उनके फैंस को तोहफा दिया है। डायरेक्टर इटली की बहुचर्चित फिल्म AA22X से एक्ट्रेस का पहला लुक जारी किया गया है। स्प्लिट्सविला 13 की विनर और बिग बॉस मराठी 3 के रनर अप रहे पॉपुलर इन्फ्लुएंसर जय दुधाने को रविवार को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। जय पर 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। साउथ एक्टर विजय थलापति की फिल्म जननायकन पोंगल के मौके पर 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। ये एक्टर के करियर की आखिरी फिल्म होगी। फिल्म की रिलीज से कुछ दिन पहले ही एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है। पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ इन दिनों विदेश दौरे पर हैं। खास बात यह है कि इस बार वे अपनी टीम के बिना अकेले ही सोलो ट्रिप पर निकले हैं। दिलजीत अपनी इस यात्रा से जुड़े पल लगातार सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। अभिनेता यश की अदाकारी फिल्म टॉक्सिक की टीजर की रिलीज डेट सामने आ चुकी। टॉक्सिक ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स का टीजर 8 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाला है। द ग्रेट कपिल शर्मा हालिया एपिसोड में कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने आमिर खान का गेटअप लिया और उनकी बेहतरीन अंदाज में मिमिक्री की। आमिर खान को भी सुनील ग्रोवर की मिमिक्री काफी पसंद आई। उन्होंने कहा कि सुनील को देखकर उन्हें लगा वो खुद को देख रहे हैं। गुरदास मान ने अपना 68वां जन्मदिन चंडीगढ़ स्थित अपने घर पर मनाया। इस दौरान मान की तरफ से भी फैंस के लिए पार्टी का इंतजाम किया गया था। वहीं मान ने फैंस के बीच मड़के, छल्ला जैसे गानों की प्रस्तुति दी। और फिल्म शार्क टैंक इंडिया ने अपने 5वें सीजन के साथ दस्तक दे दी। इस बार 6 नए दिग्गज शो से जुड़े हैं। शो में कुल 15 शॉकर्स हैं। नए शार्क में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है प्रथम मित्तल की। वैसे लोकप्रिय बिजनेस रियलिटी शो में एक अलग लक्ष्य लेकर आए हैं। सुपरफास्ट 100 में सब फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।